अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? माशाल्लाह खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपको आफ़ियत खैर अता फ़रमाए। मैं आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ उबैदुर रहमान कुरैशी, अल हाफिज़ अल हिजामा सेंटर यूट्यूब पे चैनल मौजूद है। आप हमें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। डे बाई डे हम लोग आपको नई नई वीडियोस बनाकर सेंड करते हैं, दिखाते हैं। नए नए पेशेंट तशरीफ़ लाते हैं, मुख्तलिफ़ अमराज में आते हैं। अल्लाह करीम इस सुन्नत तरीक़े इलाज की बरकत से जो उनको शिफायाब करते हैं, शिफायाब हो रहे होते हैं, हम उनके व्यूज़ लेकर आप तक पहुँचाते हैं। आज फिर हमारे पास एक हमारे भाई तशरीफ़ लाए हैं हिजामा के लिए। फ़र्स्ट टाइम भी इन्होंने करवाया था एक दफ़ा, अब दोबारा फिर करवा रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं इनके इश्यूज़ क्या थे और अल्लाह करीम ने इस सुन्नत तरीक़े इलाज की बरकत से इनको क्या क्या शिफा दी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं एचआर मैनेजर हूँ यूके बेस्ड कंपनी में। तो मेरे कज़न बेसिकली डॉक्टर थे, तो उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की हिजामा के ऊपर। तो उसमें मुझे अवेयरनेस हुई कि हिजामा क्या चीज़ है, क्या पॉइंट्स होते हैं उसके। तो उसके बारे में मुझे रिसर्चिंग का शौक़ था, तो मैंने रिसर्च शुरू कर दी कि क्या हमारी सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो उन्हें क्या चीज़ कही गई कि आप हिजामा करवाएं, हर एक अर्श पे उन्हें कहा गया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद करवाऊँगा। पहले होता था कि मुझे लगता था जब कट लगते हैं, मैंने वीडियोस देखी तो मुझे लगता था कि कट लगते हुए बड़ी दर्द होती है। तो जब मैं पहली दफ़ा आया तो मैं थोड़ा डरा हुआ था कि कटिंग के ऊपर दर्द होगी शायद। तो लेकिन जब कट्स लगे तो पता भी नहीं चला। जब आप सर के भी मैंने करवाया था लास्ट टाइम हेयर फॉल के लिए, तो उससे माशाल्लाह मेरा आप देख सकते हैं काफ़ी वेट गेन किया बालों ने। तो इसमें कोई दर्द नहीं हुई। जैसे जैसे पॉइंट पे कटिंग हो रही थी तो मुझे गुदगुदी हो रही थी, एज़ कम्पेयर टू पेन मुझे जो है वो ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी। मुझे जो बेसिक इशू थे वो थे, पहला स्टमक का तज़ाबियत रहती थी, आपने ज़्यादा खा लिया या बाहर से खा लिया तो वॉमिटिंग या थोड़ी बहुत तज़ाबियत यानी देर से हज़म होना। तो मैंने एक उस पॉइंट के लिए करवाया था। सेकेंडली मुझे जो चीज़ थी वो थी एलर्जी, यानी आप छींके आना, नाक मुँह से पानी या रेशा आना। कुछ दिनों के तकरीबन पहले जो रुझान था वो हर 2-3 दिन बाद मुझे एलर्जी का होता था। उसके बाद मैंने पहला सेशन करवाया तो उसमें ये हुआ कि अब जहाँ मुझे 2-3 दिन बाद होती थी, अब कई दफ़ा होता है कि महीना भी नहीं होती। तो उसमें ये है कि बेहतरी जा रही है काफ़ी ज़्यादा। हालांकि मेरा अभी मैं सेकंड दफ़ा आया हूँ सेशन करवाने, तो मैं तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद आया हूँ। लेकिन इसका जो प्रॉपर सेशन है वो आप 2-3 हफ़्ते बाद करवाएं तो 1 हफ़्ता या मैक्सिमम मैंने आपको 2-3 हफ़्ते बताए हैं, वरना जो सुन्नत है वो 1 हफ़्ते बाद आप जो अगर किसी को अमराज है तो हर हफ़्ते करवाए तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। क्योंकि मैं वो आपको बता रहा हूँ जो जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ और जिसने मुझे अच्छा रिज़ल्ट दिया, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ आज। आप क्या कमेंट करोगे अब्दुर्रहमान? पेशेंट जो सुनने वाले हैं उनको क्या कहोगे? बिल्कुल, ये एक सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप इसे लाजमी करवाएं। किसी भी अगर मसला है किसी भी चीज़ के हवाले से, हर एक चीज़ के एक पॉइंट होते हैं जो कि आप लाजमी करें। किसी भी किस्म का मसला है तो उसके लिए आप ज़रूर आएँ, उसके हवाले से मशवरा करें और फिर आप उस पॉइंट को का जो है वो इलाज करवाएँ। जज़ाकल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि अब्दुर्रहमान भाई ने माशाल्लाह जो यूके कंपनी में होते हैं और तफसीलन माशाल्लाह बात बताई कि मुझे इश्यूज़ क्या क्या थे, और अल्लाह करीम ने एक दफ़ा ही करवाने की बरकत से इनके काफ़ी मसाइल जो स्टमक के, तदाबियत के थे, एलर्जी के थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हमसे ठीक हो गए। याद रखिएगा, इस सुन्नत के इलाज में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्टीरॉयड नहीं है, कोई पेन किलर नहीं है। ये जस्ट आपकी मेरी बॉडी में जो जिल्द के नीचे छुपे होते हैं गंदे वायरस टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकलते हैं। आप भी ज़रूर करवाएं सुन्नत तरीक़ा इलाज को ताकि ये आम हो जाए। सुन्नत की मिसाल फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल शानु आपके और मुझे सुन्नत पर देखना चाहते हैं कि ये बंदे मेरे बंदे जो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। और आप भी निकलना चाहते हैं इश्यूज से, तकलीफ परेशानी से, तो आप ज़रूर व ज़रूर कपिंग हिजामा करवाएं। इसको लाइफ का हिस्सा बना लें। जैसे हमारी गाड़ी, मोटरसाइकिल, हम हर महीने क्या ट्यूनिंग करवाते हैं, उसको ये समझिए ट्यूनिंग ही है। जो सेहतमंद है वो महीने में एक बार करवाना ये सुन्नत है। जो पेशेंट है वो एवरी वीक करवाता है। कम से कम 15 वीक्स कंटिन्यू करवाएं, 5-7 हफ्ते करवाएंगे, आपको वाजे हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम ने इस सुन्नत के इलाज से आपको कितना शिफायाब की। आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपकी बरकत से किसी को बात समझ आ जाए और सुन्नत पर आ जाए और उसको शिफायाब हो जाए और आपके लिए मेरी दुआएं शुरू होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।